मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनके पास स्पेशल सुपर पावर्स हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड और इंटेलिजेंट का यूज करके खुद को बाकियों से ज्यादा पावरफुल बना रखा है। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस, सुपर हीरोज हम सभी को पसंद है, लेकिन अब वक्त है खुद सुपर हीरो बनने का। www.lirar.in पर जाइए, लिरार इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कीजिए और 98% डिस्काउंट के साथ पूरे साल का कोर्स कीजिए सिर्फ 1200 रुपए में। और इस कोर्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। लिरार, सबसे सरल तरीके से इंग्लिश सीखने का एक मंच। हम आपको इंग्लिश में सिखाते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बहुत ही सरल तरीके से। हम ग्रामर से नहीं सिखाते। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना ग्रामर के। हम शुरू से शुरू करते हैं, जिस प्रकार बचपन में आपने हिंदी बोलना सीखा था बिना व्याकरण के, उसी प्रकार से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे बिना ग्रामर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। कूपन कोड IND98 का प्रयोग करके आप इस ऑफर को पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.lirar.in पर जाइए, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए और वहां अपना फॉर्म भरिए। और जहां पर कूपन कोड लिखा है वहां पर AMU98 लिख दीजिए और 1200 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत अपनी क्लास शुरू कीजिए। जब डॉक्टर स्ट्रेंज की MCU में एंट्री हुई थी, तब वो एक टॉप न्यूरोसर्जन था। उसको ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत नॉलेज थी और अपने प्रोफेशन में वो बेस्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली एक कार क्रैश के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई और कामरताज में पहुंचने के बाद स्ट्रेंज ने अपने उसी इंटेलिजेंट माइंड को मिस्टिक आर्ट्स को सीखने में यूज किया और आज वो MCU का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है और उसी की जबरदस्त प्लानिंग से अवेंजर्स थैनोस से जीत पाए। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है। अब भले ही जेन फॉस्टर को MCU में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन वो भी इस फ्रेंचाइजी के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। जेन फॉस्टर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की एक्सपर्ट है और उसकी रिसर्च में एसगार्ड भी शामिल था। उसने पता कर लिया था कि एसगार्ड जैसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है और उसने अपनी रिसर्च से शील्ड की भी काफी मदद की है। अब रियल वर्ल्ड में तो चीजों को छोटा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन MCU में सब पॉसिबल है। MCU के बाकी जीनियस कैरेक्टर्स की ही तरह हैंक पिम का घमंड ही उसके डाउनफॉल की वजह बना। हैंक पिम को हमने पहली बार एंटमैन मूवी में देखा था और उसमें दिखाया गया था कि हैंक पिम पहले से शील्ड के लिए काम करता था, लेकिन अपनी पिम पार्टिकल टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखने की वजह से उसको शील्ड से निकाल दिया गया था। इसके अलावा अगर आपको हैंक पिम की असली एबिलिटी देखनी है तो व्हाट इफ सीरीज का वो एपिसोड देखिए जिसमें उसने अकेले ही पूरी एवेंजर्स टीम को खत्म कर दिया था। टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन अल्ट्रॉन का मकसद बहुत अलग था। इसीलिए उसने वाइब्रेनियम, ह्यूमन टिश्यूज और माइंड स्टोन का यूज करके विजन को बनाया ताकि उसे एक पावरफुल बॉडी मिल सके। लेकिन अवेंजर्स ने ऐसा होने नहीं दिया और टोनी स्टार्क ने विजन के अंदर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस डाल दिया। माइंड स्टोन की पावर और जार्विस की एडवांस कंप्यूटर एबिलिटी ने विजन को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स में से एक बना दिया। अर्निम ज़ोला हाइड्रा का वो साइंटिस्ट था जिसे हमने कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में पहली बार देखा था। वो रेड स्कल के लिए काम करता था और उसके लिए वेपन्स डिजाइन करता था। इसके अलावा उसी ने टेसरेक्ट की एनर्जी को हार्नेस करके हाइड्रा के लिए वेपन्स बनाए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने शील्ड के लिए काम किया, जहां उसने अपनी कॉन्शियसनेस को एक डिजिटल रियाल्म में ट्रांसफर कर दिया, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर में देखा था। और इसके अलावा इसी ने प्रोजेक्ट इनसाइड हेलिकैरियर्स की उस एल्गोरिथम को बनाया था जिसने कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर मूवी के क्लाइमेक्स में उन सभी लोगों को टारगेट कर लिया था जो हाइड्रा के लिए खतरा थे। इसके अलावा व्हाट इफ सीरीज के रिसेंट एपिसोड में अल्ट्रॉन को हराने के लिए अर्निम ज़ोला की ही जरूरत पड़ी।
हॉवर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क का फादर था और उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। सबसे पहले तो उसने ही स्टीव रॉजर्स के सीरम इंजेक्शन में हेल्प की थी और उसी ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बनाया था। हॉवर्ड स्टार्क अपनी रिसर्च और अपने काम में इतना डेडिकेटेड था कि जिसकी वजह से वो मारिया स्टार्क और टोनी स्टार्क को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 2 में जिस एलिमेंट को क्रिएट किया था उसका क्लू उसे हॉवर्ड स्टार्क ने एक सीक्रेट फुटेज से दिया था, जिसके बाद टोनी स्टार्क एक ऐसा आर्क रिएक्टर बना पाया जिसने उसको मरने से भी बचाया और वही उसके सभी आर्मर्स को पावर देता है। ब्रूस बैनर की लाइफ में बस एक ही एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है और वो भी तब जिससे वो हल्क बन गया। ब्रूस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उसने बहुत सी पीएचडी की है। वो टोनी स्टार्क के साथ अल्ट्रॉन प्रोग्राम में भी था और वो स्टार्टिंग से मान रहा था कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा एंड गेम में टाइम मशीन बनाने में भी उसका बहुत बड़ा रोल रहा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का रॉकेट एक बेस्ट पायलट है और मार्क्समैन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक बहुत बड़ा जीनियस भी है और एमसीयू में कई बार उसने खुद को एक बेस्ट इंजीनियर साबित किया है। उसी ने एक डिवाइस बनाकर गार्डियंस को जेल से निकलवाया था और इसके अलावा वो किसी भी चीज का यूज करके वेपन क्रिएट कर लेता है और यहाँ तक कि टोनी और ब्रूस ने भी एंड गेम में गॉन्टलेट बनाते टाइम रॉकेट की ही हेल्प ली थी। टिचाला की सिस्टर शूरी को रूसो ब्रदर्स ने एमसीयू की स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बताया था और इस बात में कोई शक भी नहीं है क्योंकि वकांडा में आज जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सब शूरी की वजह से है और इसके अलावा ब्लैक पैंथर का हाईटेक सूट भी शूरी ने ही बनाया है। इन सब के अलावा उसी ने इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन को निकालने का तरीका ढूंढा था और वहाँ ब्रूस बैनर भी उसके बताए हुए तरीके को नहीं समझ पाया था, यानी कि उसके पास जो भी नॉलेज है वो ब्रूस बैनर के लेवल से तो ऊपर भी है। नो वन इन द MCU इज स्मार्टर देन टोनी स्टार्क। उसने बहुत कम एज से ही इन्वेंशन करना शुरू कर दिया था। उसके बनाए हुए वेपन्स और उसके आर्मर्स उसके इंटेलिजेंस का सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। टोनी स्टार्क ने ही अल्ट्रॉन को बनाया था जो पूरी दुनिया को तबाह करने की एबिलिटी रखता था, जैसा कि हमने व्हाट इफ के रीसेंट एपिसोड में देख ही लिया है। टोनी स्टार्क को नैनो टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज थी जिससे वो अपने सूट से कई तरह के वेपन्स बना सकता था। इसके अलावा टोनी स्टार्क की लिमिटलेस वेल्थ की वजह से वो जो चाहे वो बना सकता था। एंड गेम में उसी ने टाइम GPS को बनाया था जिसके बिना टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते थे। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से MCU का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके अलावा और MCU अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।